ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो आज स्थिति ठीक है। जो परिस्थितियां खराब हुई थी उन परिस्थितियों से उबरता हुआ बाजार 900 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी है, 190 पॉइंट करीब ऊपर निफ्टी अब 24,214 के लेवल पर चल रहा है और सेंसेक्स में करीब 540 पॉइंट की बढ़त। हालांकि निफ्टी आईटी में आज 280 पॉइंट की जरूर गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन मार्केट में अच्छा बाउंस बैक है, पुल बैक है और उसका हम एक असर भी देख रहे हैं कि आज ज़्यादातर जो स्क्रीन पर शेयर हैं वो ग्रीन में दिख रहे हैं। बहुत कम शेयर हैं जो कि रेड मार्क में दिख रहे हैं, लेकिन अब रेड में कौन से रहेंगे और ग्रीन में कौन से आ जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं, सीनियर वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और साथ ही हमारे साथ शरद सर अब जुड़ चुके हैं। शरद सर, कुणाल भाई, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस शो में। कुणाल जी, थैंक यू सर। कुणाल जी, थैंक आज यू जी, थैंक यू मार्केट में जो बाउंस बैक मिला है, देखिए सुबह गैप अप मिला, फिर लोगों को शायद डर था कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, फिर थोड़ा सा हल्का मार्केट नीचे आया, लेकिन फिर अब बाउंस बैक लेके अच्छे से तैयार खड़ा है। ये अब कोई डिप तो नहीं देगा लास्ट में, कोई डर तो नहीं है मार्केट में? कहाँ तक की तेजी दिख रही है? वेल सर, डर एक्चुअली दो चीजें हैं। अगर आपकी पोजीशन नेकेड है एंड अगर विदा सिस्टम की अगर आपने पोजीशन बनाई है तो बट ऑब्वियसली डर होना चाहिए, क्योंकि वही डर आपका पैसा बचाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड आपको पता है अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, तो फिर डर रखने की कोई बात ही नहीं है सर। डर के आगे जीत है। नाउ मार्केट की बात करें तो जो ट्रम्प साहब का कमेंट आया था, वॉर इज अबाउट टू एंड, एंड उसके बाद ईरान से भी जो कमेंट आया था उसके बेस पे फिलहाल ये उछाल हमें देखने को मिला है। लेकिन ये सस्टेनेबल है कि नहीं सर, इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि सारा का सारा मार्केट फिलहाल इवेंट ड्रिवन मार्केट है। हाँ, लेवल वाइज अगर मैं बात करूं तो 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन आने वाले दिनों में रख सकते हैं, जिसके बेस पे 24,400 से लेकर 24,600 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड लो लेवल पे जो सपोर्ट आ जाएगा वो वापस 24,000 का है। अगर 24,000 के नीचे आता है तो वापस आपको 23,600 तक के लेवल निफ्टी आपको दिखा सकती है। एंड एक अच्छी बात यह है कि विक्स, इंडिया विक्स फिलहाल 15% नीचे है। कल 24.50 का हाई बनाया था, फिलहाल 19.70 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी इसके बेस पे भी सेटल डाउन होने का ट्राई कर रही है। तो अगर इंडिया विक्स वापस अगर और यहां से नीचे गिरता है तो फिर एटलीस्ट 24,600 तक के लेवल का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो यहां से। ठीक है, कल हम बात भी कर रहे थे खैर कि इंडिया विक्स की, और देखो कुणाल भाई, एक ऑब्जर्वेशन तो ठीक हो गया कि 22 से 30 के बीच में अगर विक्स आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन जाती है। थोड़ा सा उस समय करेज तो दिखाना पड़ता है, देखो हिम्मत तो नहीं होती है ये बोलने की कि बाय करना, लेकिन कल संकेत मिल रहे थे, लेकिन ये संकेत इतना जल्दी भुन जाएंगे ये पता नहीं था। वो तो डोनाल्ड ट्रंप जी की कृपा है। शरद सर, डोनाल्ड ट्रंप ने तो फिलहाल एक कृपा तो कर दी, लेकिन अब वो कब रात को स्टेटमेंट चेंज कर दें, फिर बोल दें मैं तो ईरान से अभी और झगड़ूंगा, अभी मेरा मन नहीं भरा है, कुछ भी आ सकता है। मतलब प्रिपेयर कहाँ के लिए रहें, किस तरह से पोजीशनिंग होनी चाहिए? तो विवेक जी, डेटा जो डिपिक्ट कर रहा है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। आप देखिए तो एफआईआई ने कल भी करीब 6,300 करोड़ की सेलिंग की। हाउएवर जो भी कैश सेलिंग एफआईआई कर रहा है सब डीआईए अब्सॉर्ब कर ले रहा है। राइट फ्रॉम 6,000 टू 7,500 करोड़ की सेलिंग रह रही है एफआईआई की ऑन अ डेली बेसिस, और डीआईए की बाइंग रह रही है सम 6,000 टू 12,000 करोड़। डिसेंट बाइंग है। Having said that, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जो एफआईआई हैं उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में जो शॉर्ट पोजीशंस रहती हैं वो 92-93% तक रहती हैं। अभी 87.65% है। और कल भी करीब 21,000 शॉर्ट बिल्डअप हुआ इंडेक्स के अंदर। गिरावट थी, शॉर्ट कॉल नहीं था, शॉर्ट पुट बिल्डअप था, पुल बैक देखने को मिला। आज इंटरेस्टिंग था डेटा, मुझे लगा कि 37% शॉर्ट पुट बिल्डअप, 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में है, लेकिन कॉल में उतना बिल्डअप नहीं था। लॉन्ग कॉल में केवल 64,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। मैं बहुत कन्विंस्ड होता लॉन्ग साइड पे अगर 24,300 ब्रीच होता, 24,300 के ऊपर निकल जाता निफ्टी और 24,305 या 380 के ऊपर जाके क्लोज लेता। अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता तो मुझे 2% का मूव ऊपर मिलता, 24,767 से 24,853 तक एक डिसेंट मूव 2% का ऊपर क्लीन मिल जाता। लेकिन आज का डे हाई 24,305, वो जोन ब्रीच नहीं हुआ है। जोन क्या है? ये जोन बेसिकली 4 मार्च का लो है, इसको ब्रीच होना चाहिए था। आज जिस तरह का गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन सुबह हमको मिल रहा था,
अगर एफआईआई को समझें तो यहां पर कल भी एफआईआई ने करीब 43,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किए, 8200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, मतलब नेट 35,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग लिख के गया। तो ये हेज पोजीशन होती है कि मैं इंडेक्स में शॉर्ट हूं साहब, मैं स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग करूंगा, स्पेसिफिक ट्रेड्स लेकर के जाऊंगा। तो ये व्यू बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये 25,300 का जोन ब्रीच होता है नहीं होता है। सेकंड, मैं देखना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 स्टॉक सस्टेन होते हैं नहीं होते हैं। इनका सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकडाउन है। अगर आप बैंक निफ्टी को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे विवेक जी, तो यहां पर भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है थैंक्स टू दीज 4 काउंटर्स। ब्रेकडाउन जोन क्या है? ब्रेकडाउन जोन है 57,795, टू बी प्रिसाइज 57,800। यहीं तक का पुल बैक आएगा तो एक जो अभी जोन चल रहा है, मुझे लगता है अनदर सम, आप मान के चलिए 1.25% और ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी भी, लेकिन वो जोन ब्रीच कर जाएगा तो मैं मान लूंगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। एक फॉल सिग्नल आया था शॉर्ट साइड पर, ब्रीच हो गया, दोबारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा तो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। बट ये दो जो जोन ब्रीच होना 24,300 निफ्टी में और 57,800 बैंक निफ्टी में, ये ब्रीच होना, ऊपर की तरफ निकलना इसके ऊपर बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अब कुणाल भाई आपके पास आ रहा हूँ, फटाफट से बताओ, कल तो आपने कोई ट्रेड नहीं दिया था, आज दोगे क्या? वेल सर, डेफिनेटली ट्रेड यहाँ पे देंगे, लेकिन हाँ इस बार मैं यहाँ पे फ्यूचर का ट्रेड नहीं दूंगा, लेकिन हाँ कैश स्पेसिफिक ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली दूंगा। एक स्टॉक है जिसका नाम है टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया रैली का एक्सपेक्टेशन हम ये स्टॉक से रख सकते हैं। स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम भी बनाया है 1473 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे 1400 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए है। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से सर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है ये पहला 1530 का टारगेट हमें दिखा सकता है। 1530 जैसे ही ब्रेक होगा ये 1630 तक के भी लेवल हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे कैश में एक बार खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टाटा कम्युनिकेशन खरीदने की सलाह, 1530 का टारगेट बताया आपने और 1630। यस सर। और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने कुणाल जी? 1400, 1400। 1400, ठीक है। तो ये टाटा कम्युनिकेशन पर राय कुणाल जी की। केवल एक ही कॉल है कुणाल जी आपकी? यस सर, फिलहाल एक ही कॉल है। ठीक है। अब शरद सर के पास आता हूँ। शरद सर, आपने कल 1-2 कॉल दी थी, पहले मैं उनका रिव्यू लेना चाहूँगा क्योंकि आज दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे। एक तो सोलार इंडस्ट्री पर पूछ रहे थे सर, उसमें जी जी बोलिए प्लीज। जी सब बताएं सोलार इंडस्ट्री में बताएं सर। बढ़िया चल रहा है, सोलर इंडस्ट्री ठीक चल रहा है। आप देखिए सोलर इंडस्ट्रीज को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग है, कल भी एक गिरावट थी। मुझे लगता है बिल्कुल सही टेक्सचर है, इसको गिर जाना चाहिए। इट शुड मूव टुवर्ड्स, अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करें, मुझे लगता है आज एक वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स है, अगर एफएनओ यूनिवर्स को क्लोजली आप ऑब्जर्व करें तो कुछ स्टॉक्स में से है। आज अगर एडवांस डिक्लाइन देखें तो 170 स्टॉक्स, 169 स्टॉक्स का ये बुलिश है, 41 स्टॉक्स बेरिश हैं और ये स्टॉक बेरिश में आ रहा है, गिरावट में आ रहा है। अच्छा है मेरे लिए। आई थिंक एक इस तरह का शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। 15,000, 15,500 के जोन पर शॉर्ट्स बने हुए हैं। बहुत ज्यादा डिलीवरी और वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है, बट शॉर्ट्स हैं। मुझे लगता है ये गिर सकता है, ये गिर जाए। कल का डेलो के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज करीब 1.36% डाउन है। आ जाए 14,200 के आसपास, आपका पुट का टारगेट मीट हो जाएगा, आप एग्जिट कर जाइएगा। कॉल का स्टॉप लॉस लेकर के आपको एक अच्छा प्रॉफिट, करीब 15% का प्रॉफिट यहां मिल जाएगा। एमसीएक्स तो एमसीएक्स में एक मिनट शरद सर, लेकिन कल तो आपने इसमें स्टॉप लॉस तो कोई दिया ही नहीं था, तो कॉल का स्टॉप लॉस कहां लगाना है? विवेक जी कुछ नहीं लगाना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जहां पुट, जब जो पुट का टारगेट दिया है मैंने ना आपको, हाँ वो बस आप फॉलो कीजिए। जब आपका पुट का टारगेट आ जाए तब आप इस ट्रेड को एग्जिट कीजिएगा। आपको इस ट्रेड में कोई स्टॉप लॉस नहीं लेना है। मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया है, मैंने जानबूझ के स्टॉप लॉस नहीं दिया है। और अगेन मैं देखना चाहता हूं व्यूअर्स का रिएक्शन। रीजन भी जब कभी उसका टारगेट आएगा तब आप एट कॉस्ट निकाल दीजिएगा कॉल को और आप देखिएगा आपका स्प्रेड पे प्रॉफिट बनेगा। बी रेस्ट एश्योर्ड। इसलिए मैंने कल जानबूझ करके स्टॉप लॉस नहीं दिया था जी। मैंने पुट का टारगेट दिया था 915 और स्टॉप लॉस नहीं दिया था कॉल का। जब कभी 915 आ जाए तो अभी जो भाव चल रहा है, अगर आप अभी देख लीजिए इसको,
हाँ। अभी इसका मैं एक बार प्राइस आपको बता सर देता मैं हूँ। बताता हूँ, मैं कॉल देख रहा हूँ जो 600 रुपये की कॉल ली है, वो आज जी 27% डाउन है, तो वो आ जी रही है 431 रुपये, यानी कि 170 जी रुपये जा रहे हैं। और जी जो पुट है वो जी 600 रुपये वाली अभी 590 ही है, तो पुट में अभी जी 10 रुपये आ रहे हैं और आज कॉल में जा रहे हैं, तो अभी बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें है, मतलब नुकसान विवेक है। जी, अगर आप एक चीज ध्यान दें, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा और उसको समझना भी चाहिए। 14,900 का पुट है और हाँ। 15,000 की कॉल है। तो हाँ। 15,000 की कॉल से अगर मैं देखूं तो मैं करीब स्पॉट परसेंटेज में मैं करीब करीब नीचे हूं 1.5%। लेकिन पुट मेरा जस्ट इन द मनी आया है। पुट मेरा अभी मंदा मनी आया है। 14,900 का पुट है विवेक जी, और 14,900 का पुट का मतलब ये है कि अभी पुट में मुझे केवल 1% मिल रहा है और कॉल में मेरा करीब 1.5% जा रहा है। इसको गिरने दीजिए, ये होता है विवेक जी, ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। हाँ। इसको हाँ, पहले गिरने कोई नहीं, दीजिए, इसको आने दीजिए, ठीक है, ठीक अपने है सर। भाव पे आने दीजिए। फिर पुट अपना अभी क्या होगा, पुट जब इन द मनी, डीप इन द मनी जाएगा तो पुट का डेल्टा का प्ले आएगा और उसमें इसके बाद गामा का प्ले आएगा, फिर वो एक्सपैंड करेगा और कॉल प्रोपोर्शनलिटी कम गिरेगी क्योंकि ओके। कॉल ऑलरेडी गिर चुकी है। तब आपका प्रॉफिट बनेगा। यही इसका नुआंसेस है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का यही नुआंसेस। जब कभी एक लेग डीप इन द मनी होगा तभी वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, या तो कॉल साइड पे या पुट साइड पे। तो बीच में आप प्लीज मनी, बीच में ड्यूरिंग द डे, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं, बिल्कुल ठीक जब है। एक तब तक आप थोड़ा सा संयम रखें। कई बार क्या होता है, 9 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स में अगले दिन ही प्रॉफिट आ जाता है, तो इतना माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आज एक दिन लेट हो गया है तो इसलिए हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। सेकेंड चीज आप देख लीजिए, तो ये आई होप वी हैव डिस्कस दैट, वी कैन मूव टू एमसीएक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसको बने रहना है। जिन दर्शकों को इसको थोड़ा बने सा भी रहना है। चिंता लग रही है वो टारगेट का इंतजार करें। देखो, अगर नीचे आ रहा है तो पुट में टारगेट लगेगा 915 का, आपको 300 रुपये वहाँ पर मिल जाएंगे, और उस समय आप अपनी कॉल का भी अगर लॉस देखोगे तो उतना नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वही बनता हुआ दिखाई देगा, शरद सर का मानना है। और अगर ये बाई चांस बाउंस बैक कर जाता है तो कॉल का टारगेट हिट होगा, आपको 400 रुपये कॉल में मिल जाएंगे। उस समय थोड़ा सा पुट आपको नुकसान देगा, लेकिन पुट में उतना नुकसान नहीं होगा, शरद सर का मानना है। तो यहाँ पर आपका बने रहे, डरने की जरूरत नहीं है, टारगेट का वेट करें। एक चीज, चलिए मैं व्यूअर्स के लिए एक बात और बता देता हूँ। अगर आप देखिए, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास जो भी पुट है वो आपके पास 14,900 का पुट है। 14,900 का पुट का भाव है 473 रुपए विवेक जी, इसका डेल्टा है 0.48। मैं बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब आप मान लीजिए अगर यहां से ये स्टॉक ये अभी और गिर जाए, करीब जो मेरे एंटिसिपेशन है कि करीब ये मोटा मोटा करीब 400 पॉइंट और गिर जाएगा। 400 पॉइंट अगर गिर जाता है तो लगभग मैं डेल्टा बेसिस पर ही, मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन ग्रीक कहीं नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल डेल्टा के बेस पे जा रहा हूं। 200 पॉइंट मुझे मिलेगा विवेक जी। तो ये जो भाव है पुट, जो इसका पुट का भाव है विवेक जी अभी जो चल रहा है, इसमें सीधे सीधे 200 रुपए आप सीधे सीधे ऐड कर लीजिए 14,900 पे। तो आप ऐड कर लीजिए 471 में 200 रुपए, 671 रुपए का भाव आपको ऐसा ही मिल जाता है विदाउट एनी आईवी एक्सपेंशन। मैं भी बात ही नहीं कर रहा किसी और ऑप्शन ग्रीक की। तो बी रेस्ट एश्योर्ड, वो अपने आप ठीक ट्रेड है, आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है सर, फटाफट से बढ़ते हैं सर आगे अगले काउंटर की तरफ। अगला आपका जो काउंटर था वो था पावर ग्रिड, एमसीएक्स, एमसीएक्स था। हाँ पावर ग्रिड एग्जिट हो गया विवेक जी, ओके ओके, यस। टारगेट तो आ गया। सिर्फ एमसीएक्स और दो ही ट्रेड खुले हैं, एमसीएक्स और एक ही आपका। ठीक है सर। तो एमसीएक्स पर क्या राय है सर अभी? बिल्कुल ठीक है, एमसीएक्स में कुछ भी नहीं विवेक जी, आज न्यूट्रल रहेगा। कल एक रेंज एक्सपेंशन था। जब कभी रेंज एक्सपेंशन होता है तो समझिए वोलेटिलिटी बिगेट्स वोलेटिलिटी। कब किसी भी एक दिन वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आज कॉन्ट्रैक्टेड वोलेटिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मंथली एक्सपायरी है, व्हिचएवर वे स्टॉक्स मंथली एक्सपायरी होती है। कल ये अपना मूव कंटिन्यू करेगा ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पर, दोनों साइड पर मेरा एक टारगेट आएगा। आप आराम से, जब कोई भी एक टारगेट आ जाए दूसरा लेग आप काट दीजिएगा, आप एग्जिट कर जाइएगा प्रॉफिट में। ठीक है। तो इसमें जो पुट है वो 112 वाली 96 है, और कॉल जो है वो लगभग वहीं चल रही है। ठीक है, तो अभी इन दोनों काउंटर पर बने रहना है। शरद सर, फटाफट से कोई और आज की स्ट्रेटेजी जो आप ऐड करवाना चाहते हो? हाँ विवेक जी, तो दो स्ट्रैटेजी हैं। पहला मैंने दिया है, थोड़ा लेट हो गया था, मतलब मैंने एक दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का एक स्ट्रैटेजी दिया है आपको, और डिस्क्लोजर है कि क्लाइंट्स को दिया जा चुका है। पहले मैं डिस्क्लोजर दे देता हूँ। यहाँ पर आप बीएससी को देखिए, क्लोजली ऑब्जर्व करिए। तो कल भी मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक अप मूव है, आज भी कंटिन्यू करेगा और ये कंटिन्यूएशन इसके अंदर रहेगा। स्टॉक में आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, करीब 3.5% से स्टॉक ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग आई है 2650 के ऊपर, 2650, 2700 के ऊपर। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लीजिए।
2900 का कॉल लेना है, 2800 का पुट लेना है। और 2900 का भी जो प्राइस चल रहा है विवेक जी, मैं एक बार उसको देख देता हूं। जी शरद सर। जी जी एक जी, तो देखिए 2900 का जो ये कॉल चल रहा है अभी कि 95 रुपए पे चल रहा है, बढ़िया है। वही भाव जो मैंने दिया हुआ है उस पे आप ले लीजिए। और इसका जो पुट चल रहा है 2850 का, वो आप ले लीजिए। इसमें देखिए 77 रुपए का भाव है। इसमें मैंने स्टॉप लॉस टारगेट दोनों आपको दिया है, बिल्कुल आप ठीक है। देख लीजिए। जी बिल्कुल, इसको आप ले सकते हैं। दूसरा है मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड में पहले भी एक बार स्ट्रेंथ काफी रह चुकी है। आज एक कंटिन्यूएशन, आज एक मैनकाइंड के अंदर एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर इस पर्टिकुलर काउंटर को आप देखेंगे मैनकाइंड को, तो मुझे लगता है जिस तरह का आज इसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, शॉर्ट कवरिंग आई है 2200 के ऊपर, 2175 2200 के ऊपर एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आई है। डिलीवरी अच्छी है, वॉल्यूम भी स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है रह करके। मुझे लगता है स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। और 2150 2175 पे एक अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है। मुझे लगता है ये काउंटर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेंड में मुझे लगता है करीब 2300 2350 तक भी जा सकता है करंट लेवल से। इसको देखते हुए मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको दी है मैनकाइंड की। 2240 अभी चल रहा है इसका भाव 2235, तो आप 2240 का कॉल लीजिए। 2240 वाली कॉल शरद सर 65-66 रुपए चल रही है, अब 56 नहीं है सर, तो 10 रुपए महंगी हो गई है कॉल। निकल गया ट्रेड, कोई बात नहीं, एक्चुअली थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप ले लीजिए। ले लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। थोड़ा देखिए जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड देंगे तो 19-20 होगा, ऑफ कोर्स सर, आई अंडरस्टैंड तो वो बिल्कुल हो जाएगा। तो आधा घंटा पहले ट्रेड आता है तो, और इसमें देखिए 2240 का कॉल ले लीजिए, 2200 का पुट लीजिए आप, ठीक है, और थोड़ा सस्ता आपको मिल जाएगा 2200 का पुट। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक जी अभी जो है 2200 का पुट विवेक जी चल रहा है आपका सर 44 रुपए चल रहा है, 3 रुपए का नीचे चल रहा है। हाँ जी जी, 3 रुपए नीचे चल रहा है। इसको ले लीजिए। स्टॉप लॉस भी मैंने दिया है, टारगेट मैंने दिया 1 लाख का कैपिटल यहाँ है, 73,000 का कैपिटल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। एक बात मैं व्यूअर्स को बहुत क्लीन बोल दूं, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कीजिएगा, टारगेट कीजिएगा कॉल या पुट का, प्लीज फॉर गॉड से केवल टारगेट फॉलो कीजिएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस पहले आ जाए किसी जगह तो उसको एग्जिट मत कीजिएगा और टारगेट को फॉलो कीजिएगा। जब टारगेट आए तभी दूसरे साइड का स्टॉप लॉस लीजिएगा, यू विल बी बेटर ऑफ। जी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब शरद सर की स्ट्रैटेजी हो गई, कुणाल भाई की स्ट्रैटेजी हो गई। अब सर सवालों की तरफ बढ़ता हूँ, बहुत सारे सवाल भी एक्चुअली अब पाइल अप हो चुके हैं, फटाफट से लेना शुरू करता हूँ। एक सवाल हमें मिला है गौरव तिवारी जी का, ये पूछ रहे हैं कि सर, पहले मैं ये ले रहा हूँ रणवीर जी का सवाल, आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट टर्म का व्यू बता दीजिए। कुणाल भाई, आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट टर्म का कोई व्यू बनना है क्या, और किसी भी स्टॉक में ओवरनाइट पोजीशन करना सेफ रहेगा, कैरी करना सेफ रहेगा? आईसीआईसीआई बैंक पर आपकी राय, शॉर्ट टर्म और किसी भी स्टॉक पर। शॉर्ट टर्म की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक में बहुत बढ़िया रैली हमें देखने को मिल चुकी है। कल के दिन में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाया था, 3200 और 1283 का ब्रेकआउट लेवल था, और फिलहाल स्टॉक 1310 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन फिलहाल यहाँ पे बना के चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। लो लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट आ रहा है आपका 1250, और फिलहाल जो स्टॉक चल रहा है वो 1305 के अराउंड चल रहा है। यहाँ से ऊपरी लेवल पे टारगेट की बात करो तो 1330 का पहला टारगेट है, और अगर ये क्रॉस होता है तो फिर 1450 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं ना। अगर नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर स्टॉक वापस 1283 1283 पे आता है तो फिर आप खरीदारी करके जा सकते हो। प्रेजेंट लेवल पे थोड़ा अवॉइड कीजिए, वही बेहतर रहेगा। नैन्सी जी ये भी पूछ रही है कि सर एचडीएफसी का, कुणाल भाई 1000 का लॉस, 1000 पे लिया हुआ था, उसमें लॉस बुक किया, अदानी पोर्ट लिया है, अब इसमें लॉस बुक करूं तो कौन सा लूं, आइडिया फोर्स या पारस? अरे मैडम, इतना लॉस बुक करे जा रहे हो आप अच्छे अच्छे शेयरों में, अब क्या ही बोलें। अब ये बोल रही हैं कि क्विक स्विंग ट्रेडिंग चाहिए, ट्रंप अंकल का मूड फिर कभी भी बिगड़ सकता है। कुणाल भाई ये बताएं, ये जो एचडीएफसी में लॉस बुक किया, अब ये सोच रही है अदानी पोर्ट में लॉस बुक करके पारस में चले जाएं, आइडिया फोर्स में चले जाएं, ये ठीक है स्ट्रेटेजी? अरे सॉरी टू से, बट ये गलत स्ट्रेटेजी है सर।
कल हमने HDFC बैंक की बात की थी। आई थिंक आपने HDFC बैंक के बारे में पूछा था और मैंने कहा था कि यहाँ से एक बार पोजीशन बना के चलना चाहिए HDFC बैंक में। नाउ ये नॉर्मली क्या होता है विवेक जी की जब मार्केट में कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो नो डाउट आपके एसएल ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर मार्केट में कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मार्केट में अगर हाई वॉलेटिलिटी है, मार्केट के डायनेमिक अगर एक प्रॉपर लेवल पे नहीं है, तो उस टाइम पे मैं तो कहूंगा कि भाई फास्टिंग कर लो, वही बेहतर रहेगा। उस टाइम पे कोई ट्रेड ना लो, वही बेहतर रहेगा, क्योंकि पैसा बचाना भी एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। सो ये जो फॉलो किया है अडानी पोर्ट में HDFC बैंक में लॉस बुक करने वाला, मैं कहूंगा ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। एंड यहाँ पे मैं कहूंगा कि मैं यहाँ पे नो डाउट आपने अपनी सारी की सारी पोजीशन लिक्विडेट कर दी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिलहाल एक दो दिन के लिए वेट करके चलने की सलाह दूंगा। हड़बड़ी में कोई भी ऐसी पोजीशन मत बनाए ताकि आपका जो लॉस है वापस एक्सटेंड हो सके। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए। नई पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा परहेज कीजिए नई पोजीशन बनाने से, क्योंकि अभी भी वॉलेटिलिटी सेटल डाउन नहीं हुई है एक रिस्पेक्टेड लेवल पे। सो स्ट्रेटेजी जो डेफिनेटली गलत है और यहाँ पे नई पोजीशन बनाने के लिए भी मैं मना कर रहा हूँ टाइम बिंग के लिए। ठीक है। इस बीच हम दर्शकों को बता दें कि हमारा एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो कॉन्क्लेव है वो मुंबई में होने वाला है और ये कॉन्क्लेव होगा परसों। और इसमें आप देखिए बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। चीफ गेस्ट हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद कितने बड़े बड़े नाम हैं आप खुद देख सकते हैं। नीलेश सर, विजय केडिया साहब, स्वरूप मोहंती सर, फिरोज़ अजीज़, राहुल अरोड़ा जी, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। देवीना मैम हैं और बहुत तो इन सभी का आप लाइव स्ट्रीमिंग पर भी लुफ्त उठा सकते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं, बड़ी बिग वॉइसेस हैं, इनके आप लाइव स्ट्रीमिंग पर भी देख सकते हैं। जो लोग वहाँ पर इनवाइटेड हैं वो वहाँ पर लाइव समारोह में जाकर इस समिट का एंजॉय कर सकते हैं, इस समिट को देख सकते हैं, उन लोगों से रूबरू हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे नाम हैं। देखिए इसमें प्लानिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, द रोड टू विकसित भारत, तो ये एक इस थीम पर ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। तो देखना ना भूलें। परसों हमारे मनी 9 की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग में आपको ये सारे बड़े चेहरे दिखाई देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। गौरव तिवारी जी हैं, वो बोल रहे हैं शरद सर भारत फोर्ज में 1900 की पुट ली हुई है इन्होंने 72 रुपये पर, इसमें क्या करें सर? और पावर ग्रिड पर मुनाफा लॉक किया और MCX और सोलार इंडस्ट्री पर पोजीशन अभी ओपन है। पावर ग्रिड के लिए थैंक यू सो मच सर। अब बस भारत फोर्ज बता दीजिए 1900 की पुट ली हुई है 72 रुपये पर सर। ठीक है, अगर आपने पुट लिया हुआ है तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक ट्रेड है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे भारत फोर्ज को, तो आज इकलौता लूजर है इन द पैक ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन FNO सेगमेंट। एंड एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है 1875 के ऊपर। 1875 1900 पर शॉर्ट्स हैं, ठीक है, इट इज गुड। सो आई थिंक इट माइट फॉल अप टू करीब करीब आप समझिए अगर गिरावट होती तो 1800 के आसपास तक गिरावट हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि एक सपोर्ट है स्पॉट लेवल पर 1810 का। ये क्या है 1810? आप ध्यान रखिएगा 4 मार्च को और 9 मार्च को ये बेस बना था, तो ये जोन टूटा नहीं है नीचे की तरफ। थोड़ा सा 1837 का भाव है, तो आप 1810 का स्पॉट ध्यान रखिएगा। और विवेक जी एक बार जरा इनका वो बता दीजिए स्ट्राइक कौन सी थी? सर क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में नीचे चला गया है। मैं कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मैंने 1900 की पुट थी सर 72 रुपये पर। हाँ 1900 की पुट, तो ये तो इन द मनी हो गई सर। बिल्कुल, हाँ तो इन द मनी है साहब। अब आप याद रखिएगा, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल 117 रुपए पे आ जाए तो सौदा पहले से लगा के रखिएगा। 117 पे बिल्कुल लगा के ट्रिगर छोड़िएगा, कोई भी आता है निकल जाएगा तुरंत। ठीक है शरद सर, आज थोड़ा सा मुझे प्रोग्राम 1 मिनट पहले वाइंडिंग अप करना पड़ेगा सर, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आप दोनों से डिस्क्लेमर लेना चाहता हूं। कुणाल भाई आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। वेल सर, जितने भी स्टॉक की बात की उसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है। एंड ये शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप वापस मुंबई आए हो, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सर। अगर टाइम मिला आपके पास तो वापस हम कनेक्ट करेंगे, वापस हम डिनर पे जाएंगे। और कुणाल भाई मैं रुका हुआ भी वहीं हूँ जहाँ आपने पिछली बार मुझे अपने घर के पास छोड़ा था, तो उसी होटल में है। बहुत बढ़िया। तो मुलाकात होगी आपसे मुंबई में, और शरद सर से भी मुलाकात होगी इस बार। और शरद सर आपको भी आना है
और बिल्कुल विवेक जी, आप आइए बिल्कुल। बहुत लास्ट टाइम पे आपसे डिस्कशन हुआ था, आप घर नहीं आए थे, ये टाइम आप घर आइए लंच पे और हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। चलिए और सर। बिल्कुल साहब, और डिस्क्लेमर यही है कि जो ट्रेड्स दिए हुए हैं ये सारे क्लाइंट्स को एडवाइस हो सकते हैं, नीचे के भाव पे एडवाइस हो सकते हैं। जब मैं ड्यूरिंग मार्केट शो करता हूं तो थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे आपके पास रहता है व्यूअर्स। I try to accommodate that in the trade setup. And second, कोई भी एक लेग आपको नहीं छोड़ना है। See, this is a volatility strategy, एक लेग आपको नहीं छोड़ना एडवाइज्ड है। आपको कितना भी कन्विक्शन हो कि स्टॉक एक बिल्कुल तरफ ऊपर जाएगा एक तरफ नीचे जाएगा, आपको एक सिंगल लेग लेकर के नहीं जाना है। और मेरी पर्सनल कोई पोजीशन इसमें नहीं है। ठीक है शरद सर। कुणाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।